और जिसने ये दुरूद पढ़ लिया, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु, ए अल्लाह जैसी जजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान है वो तू उनको अता फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। एक दफा पढ़ने पर दो रवायतें हैं, या तो 70 साल तक मलाइका उसके सवाब को लिखते रहेंगे, लिखते लिखते थक जाएंगे 70 साल तक। एक रवायत तो यह है। दूसरी रवायत यह है कि 1000 मलाइका उसके सवाब को 70 साल तक लिखते रहेंगे, लिखते लिखते थक जाएंगे, इसका सवाब खत्म नहीं होगा। आयातुल कुर्सी के बारे में 3 दिल खुश कर देने वाली फजीलतें। नंबर 1, जो बंदा रात को सोते वक्त आयातुल कुर्सी पढ़ता है तो एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से सारी रात उसकी सांप, बिच्छू, जादू और हर तरह के बलाओं से हिफाजत करता है। सिवाय मौत के कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाहू अकबर। नंबर 2, जो बंदा हर फर्ज नमाज के बाद आयातुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसके और जन्नत के बीच सिर्फ उसकी मौत का फर्क है, यानी जैसे ही रूह कब्जा हुई सीधा जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। नंबर 3, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, पूरे कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा फजीलत वाली आयात आयातुल कुर्सी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताजा और शादाब रखो जिसने कोई हदीस सुनी और उसे याद करा और लोगों तक पहुंचा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुमसे नेकी करे उसे अच्छा बदला देने की कोशिश करो। और हुजूर फरमाने लगे, अगर बदला देने की ताकत ना हो तो फिर उसके लिए दुआ करो, और इतनी करो, इतनी करो, इतनी करो मोहसिन के लिए दुआ कि तुम्हें यूं लगे कि तुमने हक अदा कर दिया। सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया, कुरान कहता है मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे तो माथा और पांव पकड़कर जहन्नम में डाले जाएंगे। गोया अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे बंदो वुजू में चेहरा धोया करो ताकि रोजे कयामत तुम्हारे चेहरे सिया ना पड़ जाएं बल्कि तुम्हारे चेहरे चमका दिए जाएं। हैं, अपने हाथ धोया करो ताकि रोजे कयामत तुम्हें नामा अमाल उल्टे हाथ में ना दिया जाए, तुम्हारा नामा अमाल तुम्हें सीधे हाथ में दिया जाए। अपने सर का बसा किया करो ताकि तुम्हें पेशानी से पकड़कर जहन्नम में डाला ना जाए बल्कि तुम्हारे सर पर जो है वो जन्नती ताज सजा दिया जाए। ऐ मेरे बंदो पांव धोया करो ताकि तुम्हारे पांव में जहन्नम की बेड़ियां न पड़े, न पुल सिरात पर तुम्हारे कदम डगमगाएं बल्कि तुम आराम से पुल सिरात पार करके जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात है वुजू की। अगर बार बार वुजू करते रहें, सही तरीके से वुजू करते रहें। क्या आप जानते हैं वह कौन सा कलमा है जो पढ़ने से मौत का फरिश्ता आप पर सख्ती बिल्कुल नहीं करेगा? तो चलिए बताते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपनी दुआओं में मौत की शक्ति से पनाह मांगा करते थे, क्योंकि रूह जिस्म से जुदा होती है तो इसका दर्द जिस्म की तमाम हड्डी टूटने के बराबर होता है। लेकिन एक हदीस के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ जो शख्स मौत के वक्त वह कलमा पढ़ लेगा तो उस पर से मौत की शक्ति को खत्म कर दिया जाएगा और उसकी रूह उसके जिस्म से इत्मीनान से निकल जाएगी। और दोस्तों, कयामत के दिन उस मरने वाले के दिए वह कलमा नूर होगा। वह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह मौत के वक्त हमें यह कलमा पढ़ना नसीब फरमाए, आमीन। ये 7 दुआएं अगर दिल से पढ़ी जाएं तो जिंदगी बदल सकती है। पहली दुआ, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज हैं। दूसरी दुआ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूं। तीसरी दुआ, ऐ मेरे रब, मैं इस भलाई का मोहताज हूं जो तू मेरी तरफ नाजिल फरमाए। चौथी दुआ, मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूं और उसी की तरफ तौबा करता हूं। पांचवी दुआ, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, निहायत बख्शने वाला है। दुआ नंबर 6, अल्लाह मुझे काफी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया है और वही अजीम अर्श का रब है। सातवीं दुआ, ऐ मेरे रब,
मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा दे, मेरी जबान की गिरें खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। इन दुआओं को दिल से पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी।